हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो चलिए आज कुछ अलग बात करते हैं, कुछ अलग चीज़ें शेयर करते हैं। एक्चुअली मैं एक बुक पढ़ रही थी जो कि है एटॉमिक हैबिट्स। सो इट्स रिटन बाय जेम्स क्लियर। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत लोगों को पता होगा कि बुक कैसी बुक है, बट मैंने उस पर बहुत सारे हैबिट्स पढ़े। तो आई थॉट कि मैं आपसे कुछ एक हैबिट शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगे, मुझे बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल जिनको पता है अच्छी बात है, बट ऐसे भी बहुत होंगे जिनको नहीं पता है इन चीज़ों का बारे में। तो अगर मैं उनको बताऊं और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग टू डू एंड होप आपको अच्छा लगे। तो चलिए बात करते हैं एक हैबिट के बारे में जो मैं कल पढ़ रही थी। तो ये है छोटी छोटी आदतें जो हमारी लाइफ में एक बड़ा असर करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या जानते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो शायद आप अपने गोल की वजह से अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब मतलब मुझे, जब मैंने भी ये पढ़ा बुक में तो मुझे भी अजीब लगा। कैसे अपने गोल पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रही हूँ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन गोल की सच्चाई कुछ और ही होती है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। छोटे छोटे गोल से ही अचीव कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका गोल है गिटार बजाना, आप सीखना चाहते हैं गिटार बजाना। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हैं और तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि आपका प्रोग्रेस कैसा होगा। आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। तो अधिकतर लोग लीनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको म्यूज़िक के बेसिक्स भी नहीं आते। हो सकता है कि आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो भी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगी। तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड होने लगते हैं। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा है। तो इस बुक के ऑथर इसको वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो इससे बाहर निकल पाते हैं। फिर आपके रिज़ल्ट आपकी इमेजिनेशन से भी बेहतर होती है। तो आपको शायद पता ही होगा कि एक छोटे छोटे हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे होते हैं। ये एटॉमिक हैबिट्स के डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि ये हैबिट बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए शायद आप ये चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते हैं। यह एक्चुअल में कितनी पावरफुल होती है। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन, जैसे कि हर रोज़ एक सिगरेट पीना या फिर 10 रुपये सेव करना, काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाएं तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, हमें पता नहीं चलता। जैसे कि अगर आप आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट्स आप जॉगिंग करके आने के बाद भी वह आउट ऑफ शेप ही रहेगा। सिमिलरली अगर आज आप डिनर में एक लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा खाते हैं तो एक रात के अंदर आपका वज़न बढ़कर ओवरवेट नहीं बन जाएगा, क्योंकि एक छोटे एक्शन लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो वो कंपाउंडेड होके उससे काफ़ी इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकता है। 1 साल के लिए अगर आप हर रोज़ लार्ज पिज़्ज़ा खाते रहें तो तब आप 1 साल बाद ज़रूर ओवरवेट हो जाओगे। 1 साल के लिए हर रोज़ अगर आप सुबह 20 मिनट्स जॉगिंग करते हो तो आप ज़रूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा इसका आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो
तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आपकी हैबिट्स आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए अगर आप कभी भी ऐसा आपको लगता है कि आपकी गुड हैबिट्स के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, तो आप अभी से चेंजेस ढूंढना बंद कर दें। इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में कुछ चेंजेस दिखने को मिलेगा। शायद वह चेंजेस अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद अगर आप लगे रहो उस काम में तो कुछ कमाल ही होगा, कुछ कमाल ही नज़र आएगा। जैसे कि एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता रहता तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उसको बैंक बैलेंस में कोई ख़ास अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर वह यही चीज़ वह कई सालों तक करता रहेगा तो एक दिन वह करोड़पति से भिखारी बन जाएगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शंस लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And so this is all for the day, and please like and subscribe to my channel, and please support me, and thank you very much for watching my videos.